दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। मोशन ऑफ टू कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, उनकी गति का समीकरण हम यह देखेंगे। माना कि हमारे पास m द्रव्यमान तथा l लंबाई के दो समान सरल आवर्ती दोलक हैं, जैसा कि इस चित्र में बता रखा है। ये हमारे पास लंबाई l की दो m1 और m2 नहीं है, दोनों समान द्रव्यमान के हैं। उनको डोरी से लटका रखा है और दोनों को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया। इन दोलकों के द्रव्यमान को किसी स्प्रिंग से जोड़ा गया है, जिसका बल नियतांक कितना है, स्मॉल के। ठीक है, ये दर्शा रखा है स्मॉल के चित्र 2.21 में। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्मित दोलक कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं। इस व्यवस्था को चित्र 2.21 में प्रदर्शित किया है। इस निकाय को साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए। ये यहाँ से m था द्रव्यमान का, उसको x2 दिशा में और पहले वाले को x1 दिशा में विस्थापित करके, x1 विस्थापन है और इसका x2 विस्थापन है। चित्र जो कि ये 4.2 है उसमें इसको दिखाया गया है। तो दोनों दोलक कंपन गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी ऑसिलेशन शुरू हो गए इसमें। और माना कि समय t पर दोलक P1 तथा P2 के साम्यावस्था से विस्थापन क्रमशः कितने हैं, x1 और x2 हैं। ठीक है, दोलक P1 के, ये जो P1 है इधर, उसका जो गति का समीकरण होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, उसमें जो विस्थापन x1 है इसलिए त्वरण कितना हो जाएगा, d2x1/dt²। उसको द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो ये बल आ गया, और वो किसके बराबर होना चाहिए, जो हमने पहले समीकरण पढ़ी है, -mg x1/l k x1 x2। ठीक है, कुल बल हमारे पास जो kx प्रत्यानयन बल और ये जो भार है mg, उसके कारण ये जो होगा ये दोनों ही इनके बराबर होगा। इसका गति का समीकरण, या m का भाग देंगे तो हमारे पास d2x1/dt² इसके बराबर, तथा P2 के गति का समीकरण अभी हम निकाल सकते हैं, वो इस तरह से इसके बराबर हो जाएगा। या m का भाग देंगे तो उसमें जो त्वरण है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम d2x1/dt² और d2x2/dt² निकाल लेंगे। ये जो 1 और 2 में सामान्य सरलावर्त गति के पद के अतिरिक्त जो पद हैं x1 x2 उपस्थित हैं, यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोलकों को युग्मित के कारण प्राप्त होता है और इसे युग्मन पद कहते हैं। ये जो भी पद आ रहा है ना, यहाँ पे 2 के अंदर और इसमें ये k/m, उसमें x1 x2 है और यहाँ पे प्लस है, इसलिए ये एक तरह से है तो x1, लेकिन माइनस को अंदर ले जाएंगे तो x2 x1 हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, युग्मन पद कहते हैं। इन समीकरणों के यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक दोलक का त्वरण दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते हैं। ये d2x/dt² है, उसमें भी x1 आ रहा है और d2x1/dt² में x2 आ रहा है, यानी एक दूसरे पर के त्वरण उनके विस्थापन पर निर्भर करेंगे। और यदि x1 > x2 हो तो स्प्रिंग में प्रसार होगा तथा यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा P2 के त्वरण की दिशा में होगा। और माना कि ω02 G/L मान लें, तो ω0 प्रत्येक दोलक की प्राकृतिक दोलन आवृत्ति हो जाएगी और ω0 के पदों में आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, d2x1/dt, इसी तरह से d2x/dt² भी ω0 के पद में आ जाएगा। प्रत्येक दोलक पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए उपरोक्त समीकरण 3 व 4 को x1 तथा x2 के लिए हल करते हैं। समीकरण 3 तथा 4 को सीधे हल करने के बजाय हम नए निर्देशांक मान लें कि ये कैपिटल X है वो x1 + x2 के बराबर और कैपिटल Y x1 - x2, यानी योग जो है कैपिटल X है और अंतर Y है। तो इनका अवकलन करेंगे x का, तो d2x/dt² d2x1/dt² + d2x2/dt² हो जाएगा। इसी तरह से y का अवकलन करेंगे तो d2y/dt² d2x1/dt² - तो एक तो योग के बराबर हो गया, एक अंतर के, उनके त्वरणों का जो कैपिटल X का जो एक तरह से 2 बार समय के साथ अवकलन करेंगे तो वो उसका
क्या कहलाएगा, एक तरह से ये त्वरण हो गया उनके त्वरणों के योग के बराबर हो जाएगा, d2i/dt सर उनके त्वरणों के अंतर के बराबर हो जाएगा। 7 और 8 में जो मान है वो इस तरह से व्यक्त किए जाएंगे। समीकरण 3 तथा 4 को अब हम जोड़ दें, ठीक है। क्या कह रहे हैं अपन, समीकरण 3 है ये जिसमें d2x1/dt² है, इसमें d2x1, तो अगर जोड़ दें तो हमारे पास ये मान निकाल सकते हैं और अंतर करेंगे तो हमारे पास ये मान निकाल सकते हैं। तो पहले इसको क्या किया, 3 और 4 को जोड़ दिया तो हमारे पास ये समीकरण आ गया और इसको d2x/dt² के रूप में हम लिख सकते हैं। ये समीकरण हो गई 9। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो हमारे पास x2 आ जाएगा और y आ जाएगा, तब हमारे पास समीकरण 10 आ जाएगी। तो 9 और 10, ये 9 थी और ये 10 थी, तो ये कैपिटल X के लिए है और ये कैपिटल Y के लिए। तो समीकरण 9 तथा 10 दो समान सरल आवर्ती दोलकों की गति करके समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 9 तथा 10 को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ω0² था ही, वो ऐसे की ऐसे आ गई, राइट हैंड साइड में लगे इसको, और इसमें ω0² प्लस 2k/m को ω2 मान लिया। तो यहाँ से तो ω1 = ω0 ही है, लेकिन ω2 हमने माना है, वो ये मान आ गया। ω2² को हमने इसकी जगह पे लिखा था तो ये ω2 आ गया। तो समीकरण 11 और 12 हमारे पास जो दो समीकरण आ रहे हैं सरल आवर्त गति के समीकरण के तुल्य हैं, और इससे यह ज्ञात होता है कि युग्मित दोलकों यानी निकाय की गति को ऐसे दो नए निर्देशांकों कैपिटल X तथा कैपिटल Y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें गति सरल आवर्त गति के रूप में प्रदर्शित होती है तथा गति की व्याख्या केवल एक चर कैपिटल X या Y द्वारा संभव है, क्योंकि ये दोनों ही गति के समीकरण हैं। कैपिटल X भी और कैपिटल Y भी इस तरह से वो सरल आवर्त गति के रूप में है। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो कैपिटल X होगा या कैपिटल Y होगा, तो पहले हम यदि y = 0 कर दें तो हमारे पास x1 = x2 होगा। तो गति की समीकरण हो जाएगी d2x/dt² प्लस ω02 x = 0। और इस स्थिति में प्रत्येक दोलक की दोलन आवृत्ति अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा युग्मन का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होंगे। इस प्रकार की गति की स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात स्प्रिंग सदैव अपनी प्राकृतिक लंबाई की अवस्था में रहेगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे x1 और x2 दोनों बराबर हैं, तो ये चित्र जो बता रहा है उसमें ये इसकी लंबाई स्प्रिंग की नहीं बदलेगी, दोलन करते वक्त इसकी लंबाई वही रहेगी। यदि x = 0 हो जाए तो x1 = -x2 हो जाएगा और गति हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। ये जो बाद की जो 10वीं समीकरण थी उससे व्यक्त किया जाएगा। और अब दोलकों की आवृत्ति पूर्व स्थिति से अधिक होगी, क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, ठीक है। ये विपरीत कला ही है। x1 = एक में इधर है x1, इधर में x2 हो जाएगा, तो स्प्रिंग में वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि चित्र में बताया गया है, ठीक है। x1 और x2 ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की जो वास्तविक लंबाई थी वो बदल गई। तो दोलकों की आवृत्ति पूर्व स्थिति से अधिक होगी, क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, जिससे स्प्रिंग प्रसारित हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, या तो वो एक्सटेंड हो जाएगी अगर दोनों इधर जा रहे हैं। और ये जो दूसरा चित्र है वो भी है, इसमें ये इधर आ गया और ये इधर आ गया तो भी है, तब वो संकुचित हो जाएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी या संकुचित हो जाएगी। इसे चित्र 2.24 में ये दोनों, ये तो प्रसारित वाला है और ये संकुचन वाला चित्र है, दोनों ही आपको दिखा रखे हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे जो है दोनों में अंतर है। ये कैपिटल X के लिए था, ये कैपिटल Y के लिए था। इसमें लंबाई वही रहती है, इसमें लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, और इसमें दोनों विपरीत कला में रहते हैं और इसमें समान कला में रहते हैं। ये प्रसारण को बता रहा है, ये संकुचन को बता रहा है। इस तरह से आप एग्ज़ाम में चित्र बनाकर इसको करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और न्यूमेरिकल भी इसमें आता है तो भी आप उसको इन समीकरणों की सहायता से हल कर सकते हैं कि युग्मित सरल आवर्ती दोलक की गति में उनकी जो आवृत्तियां हैं ω1 और ω2 का मान भी न्यूमेरिकल में आप निकाल सकते हो, जो कि ऊपर दर्शा रखा था। ω1 तो ω0 ही होगी और ω2 का मान ω02 प्लस 2k/m अंडर रूट के बराबर होगा,
ठीक है। तो इस तरह से के स्प्रिंग नियतांक है वो आपको दे रखा होगा, एम जो भी हमारे पास पिंड हैं उनका द्रव्यमान दे रखा होगा, वो आपको हल रख के हल कर सकते हैं। धन्यवाद।